अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय भीम। और मेरे दूसरे समाज वालों के लिए नमस्ते। अल्लाह का शुक्र है, आखिरकार माइक तो आया। कम से कम इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा अपने लोग को। लंबा हो गया ना इंतजार? नहीं माइक का नहीं बोल रहा हूँ। समझे, हम बात को समझे। फीस करते बैठेंगे। बहरहाल कल जो निकाल आया, वो निकाल जो भी आया, हम ईमान वाले हैं, ना उम्मीदी ना शुक्र कुफ्र है। अल्लाह का जो फैसला है हमको कबूल है और हम खुशी खुशी अल्लाह के इस फैसले को कबूल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस इलेक्शन में जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिए, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं मेरे अम्मी अब्बा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद दिन रात यहाँ पर प्रचार के लिए आए। मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी घर में रहकर दिन रात दुआएं किए। मेरे बड़े चाचा इतनी ज़ईफ़ी में भी आकर मेरे लिए कुछ वोट जमा करने की कोशिश की। अल्लाह आपके साथ है। हजारों की हिम्मत है भाई, तुम हजारों की हिम्मत है। गद्दारी करे उनको रुलाने का वक्त है। जो गद्दारी करे उनको रुलाने का वक्त है। तुम मत रहो। हम अली को जाने वाले हैं, तान के सिरा चलते हैं। हम अली को जाने वाले हैं, तान के ना चलते हैं। ये शेर खुदा का जंगल है, ये शेर अली के बलते हैं। हेलो, आवाज आवाज जरा ज्यादा करो यार। मैं बिलखुसूस आज तमाम लोगों के सामने जमीयत उलेमाए हिंद, तबलीगी जमात, अहले सुन्नत जमात, जमीयत अहले हदीस, कुल जमात तंजीम, तमाम उलेमा, जमात इस्लामी, तमाम बिरादरी और इसके अलावा इतर समाज में भी कई समाजों ने, दलित समाज हो, हमारे मराठा भाई हो, आतंक समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, जो भी समाजों ने मुझे पाठिंबा दिया, मुझे मदद की, मैं इन सभी समाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही ये लोग, सब लोग सारी चीजों को भूलकर
हर चीजों को दरकिनार रख के ये लोग हमारा साथ देंगे। कल जो फैसला आया वो यकीनी अगर देखा जाए तो हम हार गए उसको। कागज तो यही बता रहे हैं कि फारूक शाब्दी हार गए, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो हम सब जीत चुके हैं। ये हमारी जीत है। ये अकेला फारूक शाब्दी इलेक्शन में नहीं खड़ा था, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपने देखे होंगे नतीजे कैसे आए। मैं मेरी पूरी ताकत लगाकर मैं इनके पीछे भाग रहा था, लेकिन आप लोग ने देखे होंगे जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी मानते हैं, जो अपने आप को बड़ी नेशनल पार्टियां मानते हैं, जो अपने आप को बड़ा सीनियर लीडर मानता है यहाँ का, जो अपने आप को घरा बांटने वाला मानता है अपने आप को, ये सब कहाँ थे इस इलेक्शन में? बीके सब ये सब कहाँ थे? मेरी अपनी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं थी। उन लोग का मकसद एक ही था कि कुछ भी हो जाए ये फारूक शाब्दी को जीतने नहीं देने वाला। इसलिए इन लोग ने क्या किए, सब एक हो गए, सब लोग एक होकर मेरे को आपको हराने के चक्कर में पड़ा दिया। ये बात मेरे को 4 तारीख को ही समझ में आ गई थी, जिस दिन नामांकन वापस लेने का दिन था। 4 तारीख को ही मेरे समझ में आया था कि अब फारूक अकेला लड़ना है इन सबसे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं मेरे हौसलों को पस्त होने नहीं दिया। आपने देखे होंगे इलेक्शन में मैंने मेरी कुव्वत से ज्यादा मेहनत किया। मैंने हर मुमकिन कोशिश किया कि मैं हर किसी के घर पे जाऊं, हर किसी के दरवाजे पे जाऊं, वो चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, लिंगायत हो, पद्मशाली हो, मराठा हो, हर किसी के एरिया में गया मैं, उनको समझाने के लिए कि देखो सोलापुर की बेहतरी के लिए सोचो। मैं इतना क्यों भाग रहा था? अगर मुझे ऐसा लगता कि मैं अकेला हूं तो क्या मैं ये करता था? मेरे को मालूम था कि ये मेरे भाइयों की ताकत मेरे पीछे है, मेरे साथ है। अफसोस हारने का नहीं है, वाक़ मेरी। मैंने जैसे बोला अल्लाह की मर्जी है, वो मेरे को कबूल है। बिल्कुल अफसोस नहीं हारने का। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे जो ज़ईफ सोलापुर शहर में है, उनके दिल में एक अरमान जागा था कि शायद इस बार खींच लेंगे, शायद इस बार पुराना सपना जो है सालों साल का, सदियों का, वो शायद पूरा होगा। अफसोस इस बात का है कि मेरी माँ बहनें जो घरों में रोजा रख के मेरे लिए दुआएं की, उनकी आस जागी थी। अफसोस तुम नौजवानों का है
जिन्होंने ये सोचे थे कि 23 तारीख को हम भी जश्न मनाएंगे। अफसोस उन छोटे छोटे बच्चों का है। मैं जहां भी जाता था, सबसे पहले अगर कोई आगे मिलने वाला होता तो वो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। उनका दिल टूट गया। ये चीज मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं अल्लाह से हारने के बाद मैंने शुक्र ही माना कि अल्लाह तेरा फैसला कबूल है। लेकिन ये सवाल पूछा कि या अल्लाह तूने मेरे जरिए से ये आस क्यों जगाया जो पूरी नहीं कर रहा था? क्यों इतने लोगों का दिल टूट गया? हमसे क्या गलती हो गई? हमसे क्या खता हो गई? हमारी क्या गलती? फिर वही सोचा मैं, अल्लाह के फैसले अल्लाह को मालूम। अल्लाह इससे बेहतर नहीं, बेहतरीन हमारे नसीबों में। तो मैं मेरी उन माँ बहनों से वादा करता हूं, मेरे नौजवान भाइयों से वादा करता हूं, मेरे बुजुर्गों से वादा करता हूं, उन बच्चों से ये वादा करता हूं, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा। अभी पिक्चर का अभी पिक्चर का पहला पार्ट देखें सब, अभी दूसरा पार्ट आना बाकी है। भाई 5 साल में सीख रहा था मैं, समझ रहा था मैं कौन क्या है, कैसा है, क्या है। कोई बीच में नहीं बोलेगा, खामोश सुनो। अब सब समझ गया हूं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता बोलते ना, वैसा ही कुछ लोग हैं जिनको शायद मैंने ज्यादा इज्जत दे दिया और उनको घी हजम नहीं हो रहा, वैसा इज्जत हजम नहीं हुई है। लायक भी नहीं भाई वो लोग। अब जिस भाषा में सवाल किया जाएगा या जिस भाषा उनको समझ में आती है, उस भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। क्या चाह रहा था मैं? हार जीत तो बेशक अल्लाह के हाथ में। क्या क्या चाह रहा था? समझा समझा के थक गया मैं, लेकिन अपने आप को बड़ा लीडर समझते, बड़ा नेता। बहुत बड़े कौन है? गुंडे है क्या? चाय बोलने की हैसियत नहीं है मेरे सामने जो सुबह बिकने वाले सब देखा हूं मैं और सब याद है मेरे। मेरा नाम फारूक शाब्दी है। कब का छोड़ देता था मैं राजनीति, कब का। 2022 में मैंने फैसला किया था कि नहीं करना मेरे लिए। 2022 में मेरे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आई थी, तुम लोग को मालूम है क्या? नहीं मालूम? एक साथ हम लोग, मेरी बीवी, मैं, मेरा बच्चा, एक साथ मेरा पूरा घर दवाखाने में एडमिट था। एक रूम में जाओ मेरा दूसरा बेटा, दूसरे रूम में जाओ बीवी, तीसरे रूम में जाओ दूसरी बेटी, ऐसा माहौल हो गया था मेरा।
मैंने बताया नहीं, ना ही कोई प्रचार में जाहिर किया आप लोग की सहानुभूति लेने की। तब मेरे को लोग बोले अरे ये राजनीति गंदा खेल है, कौन तो क्या तो कर रहे होंगे। तो मेरा बेटा है, ये दवाखाने में आईसीयू में एडमिट था, जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। तब मैं इसके पास गया आईसीयू में। मैं बोला माँ मेरे को ऐसा कुर्सी, ऐसा इख्तिदार, ऐसा कोई पद नहीं चाहिए जो तुम लोग की जिंदगी पे बन गया। तो मेरा बेटा जब बात नहीं कर पा रहा था, उसने मोबाइल खोल के दिखाया मेरे को इस सोलापुर के इलेक्शन का, कि बोले अब्बा, इशारे से बोला छोड़ने की बात नहीं करना। बोला जब तक जीते नहीं ना, छोड़ने की बात नहीं करनी। आज मेरे को दुख ये है कि मैं मेरे बेटे को तोहफा नहीं दे पाया। सॉरी माँ। इनको क्या लगता है ये मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये मैं ओहदे के लिए कर रहा हूँ।